नमस्कार, सुजा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को उनके बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा, आपका बलिदान युवाओं के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला को युगों युगों तक करता रहेगा प्रज्वलित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में खुलेंगे 50 नए सरकारी स्कूल, डीईओ से मांगे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बड़ा एक्शन, अवैध खनन के खिलाफ लगाया 70 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। तेजी से पूरा हो रहा राइजिंग राजस्थान का सपना, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बोले, पहली तिमाही में ही 3 लाख करोड़ के एमओयू पर शुरू हुआ काम। तो चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। देश की स्वाधीनता को ध्येय बनाकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पूरा देश उनके बलिदान दिवस पर याद कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मां भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने हेतु स्वयं की आहुति देने वाले अमर बलिदानी व देश के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। आपका अमर बलिदान भारत के युवाओं के मन में देश प्रेम की ज्वाला को युगों युगों तक प्रज्वलित करता रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान राज्य में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है और नए विद्यालयों के लिए स्थानों का चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी डीईओ को पत्र भेजकर उनके जिले में नए विद्यालयों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इन प्रस्तावों में संबंधित स्थानों पर 6 से 11 वर्ष के बच्चों की संख्या, स्थान का विवरण और राजस्व ग्राम का नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखने को कहा गया है। नए विद्यालय राज्य के 41 जिलों में खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। सरकार की इस पहल से प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग जल्द ही प्रस्तावों का विश्लेषण कर विद्यालयों के स्थानों का निर्धारण करेगा। यह निर्णय राज्य के शिक्षा तंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। अर्थ ओवर डे के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सिविल लाइंस स्थित राजकीय निवास पर शनिवार रात को 8:30 बजे से 1 घंटे के लिए बिजली बंद रखी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अर्थ आर 2025 के विषय स्विच ऑफ फॉर द प्लैनेट के तहत धरती माता के संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली बंद रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास स्थित विभिन्न कार्यालयों में लाइट एवं उपकरण बंद रहे और कार्मिकों ने मोमबत्ती की रोशनी में काम किया। यह कदम ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने के साथ साथ प्रदेशवासियों को हरित भविष्य के प्रति प्रेरित करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि ऊर्जा के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ खान विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। नागौर जिले में एक साथ विभिन्न स्थानों पर की गई इस कार्रवाई में विभाग ने 70 करोड़ 37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 3 एफआईआर दर्ज करवाई। विभाग को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर खान निदेशक की अगुवाई में विशेष टीमों को भेजकर अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ त्वरित और प्रभावी एक्शन लिया गया। इसमें श्री राम केमिकल्स, भावंडा, गंगवाना क्षेत्र और टाडावास जैसे प्रमुख स्थानों पर अवैध खनन की जांच की गई। विशेष टीम द्वारा की गई जांच में खनिजों का दुरुपयोग और अवैध खनन के मामले सामने आए, जिससे लाखों टन खनिज की चोरी उजागर हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि राज्य में अब अवैध खनन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। यह कदम न केवल खनिजों की सुरक्षा के लिए बल्कि कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सरकार अब और भी सख्ती से खनन के नियमों को लागू कर रही है ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में किए गए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज अब तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस पहल को राजस्थान का सपना करार दिया, जो अब तेजी से साकार हो रहा है।
जयपुर में होली मिलन समारोह में उन्होंने बताया कि पहली तिमाही में ही 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज का क्रियान्वयन हो चुका है। यह न केवल राजस्थान की आकर्षक निवेश नीति को प्रमाणित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राज्य में निवेश की दिशा में हुई प्रगति अर्थव्यवस्था को और सशक्त बना रही है। इस तेज गति से साकार हो रहे राइजिंग राजस्थान के सपने से प्रदेश में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जिसमें नौकरी के अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह निवेश न केवल राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में स्थापित करेगा। मेरे से कहा था, विधानसभा के अंदर बहस हो रही थी, विधानसभा के उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान तो हमने भी किया। हाँ, मैंने कहा आपने किया, मुझे पता है आपने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में किया था, और अंतिम साल में सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए किया था। और मैं बताना चाहता हूं, वहां 12 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उसमें से 30,000 करोड़ ही रुपया जमीन पर आया, 30,000 करोड़ रुपए। और मैं मेरे भाई और बहनों आपको कहना चाहता हूं, हमको 3 महीने हुए हैं, हमको 3 महीने हुए हैं, हर महीने हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और आपको विश्वास होगा 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, पहली तिमाही में 3 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए, 3 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए। यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की करामात है कि 3 लाख करोड़ रुपए के तीसरी तिमाही में हमारे काम आगे आ गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान के हिंडौली और नैनवा विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन को पंख लगने वाले हैं। सरकार ने बजट में 33 करोड़ रुपए से रामसागर झील और खेमजी तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। रामसागर झील, जो अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है, अब 18 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगी। इसके साथ ही श्री राम की विशाल प्रतिमा और झील के किनारे पार्क, फव्वारे, बोटिंग स्टैंड और चौपाटी जैसे आकर्षणों का निर्माण होगा। झील के सौंदर्यीकरण से न केवल हिंडौली बल्कि पूरे इलाके में पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय रोजगार भी सृजित होगा। इसके अलावा खेमजी तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे नैनवा के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पूरे विकास कार्य से स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल है और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। हिंडौली के लोगों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और यह क्षेत्र राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही उष्ण संरक्षण संवर्धन योजना जोधपुर में लूनी के ऊंट पालकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हो रही है। इस योजना के तहत ऊंट पालकों को ऊंट के बच्चों के जन्म पर आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। लूनी के पशु चिकित्सक राजकुमार के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी और इस योजना का उद्देश्य ऊंट पालन को बढ़ावा देना और इस महत्वपूर्ण पशुपालन व्यवसाय को जीवित रखना है। योजना के मुताबिक जब ऊंट का बच्चा टोडिया जन्म लेता है तो ऊंट पालक को 10,000 रुपए की राशि दी जाती है और इसके 1 साल बाद फिर 10,000 रुपए की दूसरी किस्त दी जाती है। इस प्रकार एक ऊंट पालक को 20,000 रुपए की राशि मिलती है और इस राशि से ऊंट पालकों को आर्थिक संबल मिल रहा है। खासकर गरीब वर्ग के पालकों को जो ऊंट पालन के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं, यह योजना न केवल ऊंट पालन को बढ़ावा दे रही है बल्कि राजस्थान के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में आर्थिक समृद्धि भी ला रही है। राज्य सरकार द्वारा यह पहल ऊंट पालन को एक स्थिर और लाभकारी व्यवसाय बना रही है। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य में ऊंटों की घटती संख्या को रोकने के लिए एवं ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण संवर्धन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत एक ऊंट पालक के ऊंटनी के ब्याने पर प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये उसको अनुदान सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाता है। 1 साल बाद पुनः आवेदन करने पर 10,000 रुपये दूसरी किस्त के रूप में, इस प्रकार एक बच्चे के ब्याने पर कुल 20,000 रुपये 1 साल में उसके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना से ऊंट पालन को बढ़ावा मिल रहा है और जो गरीब ऊंट पालक है उनको आर्थिक संबल मिल रहा है और ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इस बार की गर्मियों में डूंगरपुर जिले में पेयजल की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए जलदाय विभाग ने सुनियोजित कार्य योजना तैयार की है और इस योजना के तहत 1,27,00,000 रुपए से अधिक का बजट खर्च किया जाएगा। जलदाय विभाग ने डूंगरपुर के विभिन्न गांवों को चिन्हित किया है जिनमें पेयजल की समस्या हो सकती है। विभाग ने इन गांवों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है, जिसमें कुएं, हैंडपंप और टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी। जलदाय विभाग के एक्सईएन श्री मूलचंद रोत ने बताया कि 133 गांव और 348 ढाणियों में पानी की किल्लत आने की संभावना है। विभाग ने गर्मियों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टैंकरों से पानी भेजने के लिए 1,27,26,000 रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही 25 कार्यों के तहत 1,04,00,000 रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें पंप सेट बदलना, कुआं गहरा करना और पाइपलाइन बदलना शामिल है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 10 हैंडपंप और 5 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इस पूरी योजना से डूंगरपुर जिले के गांव में पानी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अपने समर कंटीजेंसी के टैंकरों के प्रस्ताव 127 लाख के भिजवा रखे हैं। वो 133 मेन दानियां हैं और 333 दानियां अदर हैबिटेशंस है। तो उसके लिए अपने पूरी तैयारी कर ली है और इसकी टेंटेटिव शायद 15 मई के आसपास अपने टैंकरों की सप्लाई से पेयजल व्यवस्था की जाएगी। अभी अपने गए साल इस साल की बारिश को देखते हुए दोनों डैमों में अच्छी आवक हुई थी। यहाँ की सिटी में भीमिया में करीब आधे से ऊपर कैपेसिटी बची हुई है अभी, और इतनी एडवर्स संबंध में भी आधी कैपेसिटी के करीब बचा हुआ है। कैला देवी लक्की मेले की शुरुआत 27 मार्च से होने जा रही है और इस मेले में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। इस मौके पर राजस्थान रोडवेज द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 350 बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि यात्रियों को कैला देवी मंदिर तक बिना किसी परेशानी के आसानी से पहुंचाया जा सके। ग्वालियर, आगरा, मथुरा, धौलपुर, जयपुर समेत अन्य शहरों और कस्बों से अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और यात्रियों को अस्थायी टिकट देने के लिए बस स्टैंड पर काउंटर लगाए जाएंगे। हिंडौन रोडवेज बस स्टैंड प्रभारी संदीप सांखला के अनुसार 45 डिपो से बसों की व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने का काम करेगी। रोडवेज बसों का संचालन 24 मार्च से 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। हर साल की तरह कैला देवी लक्की मेले में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और इस वर्ष भी भारी संख्या में यात्री आएंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान रोडवेज ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, ताकि यात्री भार को कम किया जा सके और श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। कैला देवी लक्की मेले का संचालन 27 मार्च से शुरू होगा, जिसमें रोडवेज मुख्यालय की तरफ से 350 बसों का अलॉटमेंट किया गया है, जिसमें लगभग 45 डिपोज की विभिन्न बसों यहाँ पे आएंगी। और क्योंकि यहाँ पे जो विभिन्न जिलों से और विभिन्न राज्यों से जो अपने कैला देवी के दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा बसें भी यात्री भार के अनुसार उपलब्ध रहेंगी। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में तिजारा में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में ITI, 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, बीटेक और स्नातक योग्य युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 455 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया और ये सभी अपनी शैक्षणिक और कौशल योग्यता के आधार पर विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए चुने गए। भिवाड़ी, निमराना, अलवर, बावल, जयपुर और अन्य स्थानों की 24 कंपनियों ने इस रोजगार मेले में भाग लिया था। खैरकल तिजारा के जिला कलेक्टर ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। इस रोजगार मेले के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारियों ने मिलकर कड़ी मेहनत की, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में रोजगार मिल सका। सुजा समाचार में आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।